इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक अमीर इंसान को दिखाते हैं जो कि साथ में काफ़ी घमंडी था और उसका नाम था विक्टर। वो अपने साथ एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को लेकर आता है जिसका नाम था मेलेनी। और मेलेनी भी विक्टर के साथ उसके पैसे के लिए थी। तो वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पर विक्टर मेलेनी से काफ़ी बातें करता है। इसके बाद वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाने के लिए ऊपर ले जाने वाला था। तो वो उसे ऊपर लेकर जाता है। एक रूम में ले जाने के बाद वो उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। तभी मेलेनी देखती है कि विक्टर उसे एक टॉर्चर रूम में लेकर गया था जहाँ पर कि काफ़ी सारे टूल थे टॉर्चर करने के। लेकिन मेलेनी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऐसी जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। इसके बाद वो रैक पर लेट जाती है और वो विक्टर से अपने हाथ पैरों को बांधने के लिए कहती है। तो विक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है। मेलेनी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसके बाद विक्टर लीवर को खींचता है जिससे कि वहाँ पर जो चैन थी वो मेलेनी के हाथ पैरों को खींचने लगती है। स्टार्टिंग में तो मेलेनी को काफ़ी मज़ा आता है लेकिन बाद में उसे दर्द होने लगा था और विक्टर उसके साथ काफ़ी टाइम तक बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन एकदम से वहाँ पर उसकी वाइफ एलिजाबेथ आ गई थी जिसे विक्टर देखकर डर गया था और उसका हाथ लीवर पर लगता है जिसकी वजह से चैन मेलेनी के हाथ पैरों को खींचने लगती है और उसके एक पैर की हड्डी भी टूट गई थी। और यहीं से फ़िल्म की स्टोरी शुरू होती है। अब फ़िल्म में हमको विक्टर और मेलेनी को दिखाते हैं जो कि अपने वकील रोमन के साथ थे और रोमन विक्टर का काफ़ी सालों से दोस्त था। तभी रोमन मेलेनी को $10,000 ऑफ़र करता है लेकिन बदले में उसे विक्टर को लेकर कोई भी केस नहीं करना था। तो मेलेनी उन पैसों को लेने के लिए मान जाती है और पैसे लेकर वो वहाँ से चले भी गई थी। इसके बाद विक्टर रोमन के साथ रूम में था और वो उससे ढेर सारी बातें भी करता है। तभी विक्टर रोमन से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा एहसानमंद हूँ और तुम मेरे भाई हो। इसके बाद विक्टर अपने घर पर जाता है। वहाँ पर वो अपनी वाइफ एलिजाबेथ से मिलता है। उसकी वाइफ विक्टर को पसंद नहीं करती थी। इसके बाद विक्टर एक चाकू से एलिजाबेथ को टच करता है जिससे कि एलिजाबेथ को काफ़ी मज़ा आता है और वो विक्टर से रोमांस करने के लिए कहती है। लेकिन विक्टर इतने ही उसकी गर्दन पर छोटा सा काट कर वहाँ से चले गया था क्योंकि विक्टर भी एलिजाबेथ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था क्योंकि उसे पैसों का काफ़ी ज़्यादा घमंड था। अब विक्टर का बर्थडे था तो वहाँ पर उसकी बर्थडे पार्टी थी और वो जुआ खेल रहा था। लेकिन एलिजाबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो किसी की भी नहीं सुनता है। तो एलिजाबेथ वहाँ से चली गई थी। वो अपने रूम में जाती है तभी हमको पता चलता है कि उसका विक्टर के दोस्त और उसके वकील के साथ अफेयर चल रहा था जिसका नाम था रोमन। और वो दोनों मिलकर विक्टर को धोखा दे रहे थे और वहाँ पर वो किस भी करते हैं। अब इसके बाद विक्टर को दिखाते हैं जो कि अपने गेम हार गया था और साथ में वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी हार जाता है। तो वो काफ़ी परेशान था और नशे में भी था। तो वो एलिजाबेथ के रूम में जाता है लेकिन एलिजाबेथ तो रोमन के साथ रोमांस कर रही थी। तो वो उसे जल्दी से क्लोजेट में छुपा देती है। इसके बाद वो डोर को ओपन करती है। विक्टर जैसी रूम के अंदर जाता है वो एलिजाबेथ को किस करने लगा था लेकिन एलिजाबेथ उससे मना कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी और विक्टर काफ़ी ज़्यादा नशे में भी था तो वो सो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एलिजाबेथ रोमन को क्लोजेट से बाहर निकालकर रूम से चले जाती है। अब पार्टी भी ख़त्म हो गई थी तो फिल्म में हमको अगले दिन की स्टोरी दिखाते हैं। तो अब एलिजाबेथ घर से बाहर जाती है और वो कहीं और नहीं बल्कि रोमन के ऑफिस पर जाकर उससे मिलती है। तो वो दोनों विक्टर की बातें करते हैं और एलिजाबेथ रोमन के साथ रहना चाहती थी तो वो विक्टर को डिवोर्स देने वाली थी ताकि उसकी आधी संपत्ति उसके नाम हो जाए। लेकिन रोमन को तो विक्टर की पूरी संपत्ति चाहिए थी। इसी वजह से वो एलिजाबेथ के साथ मिलकर विक्टर को मारने का प्लान भी बनाता है। इसके बाद एलिजाबेथ वहाँ से चली गई थी और वो भी विक्टर को मारना चाहती थी। अब इसके बाद रोमन को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्त के पास जाता है जो कि ड्रग बेचा करता है और वो अपने दोस्त से एक ऐसे स्पेशल ड्रग के बारे में कहता है जिससे काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाए या फिर कोई मर जाए क्योंकि उसे विक्टर को मारना था। तभी उसका दोस्त उसे
टेट्रोडोटॉक्सिन के बारे में बताता है, जिसको हम TTX के नाम से जानते हैं। ये ड्रग पफर फिश में पाया जाता है और इस ड्रग की 1 या 2 बूंद ली जाती है। अगर कोई 3 बूंद भी ले ले तो वो या तो पैरालाइज्ड हो जाता है या फिर मर जाता है। तो रोमन को वही ड्रग चाहिए था विक्टर को मारने के लिए और वो अपने फ्रेंड से उस ड्रग को खरीदता है। इसके बाद एलिजाबेथ को दिखाते हैं, जो कि विक्टर के साथ घर पर थी और उनके घर पर आज रात डिनर के लिए रोमन आने वाला था। विक्टर ने ड्रेस भी नहीं पहनी थी, वो अपना गेम ही खेल रहा था, जिस वजह से एलिजाबेथ विक्टर से लड़ती भी है। लेकिन इतनी उनके घर पर रोमन आ गया था और वो उनके लिए डिनर भी लेकर आया था। किचन में जाने के बाद रोमन और एलिजाबेथ किस भी करते हैं और वहाँ वो विक्टर के खाने में उस ड्रग को मिला देते हैं। उन्होंने पूरी शीशी को ही उसमें मिला दिया था क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे। अब विक्टर को उसके बारे में पता भी नहीं चलता है और वो अपने खाने को खाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ होने लगा था और वो एकदम से ज़मीन पर गिरता है और उसकी डेथ भी हो गई थी। तो वो दोनों तो बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा नाटक करते हैं और किसी को उन पर शक ना हो तो वो एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं। अब वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर आते और वो देखते हैं कि विक्टर मर गया था। एक्चुअल में वो मरा नहीं था, वो उस ड्रग की वजह से पैरालाइज्ड हो गया था और वो उन सभी को देख पा रहा था, बट वो हिल नहीं पा रहा था और सभी को लग रहा था कि वो मर गया है। तो डॉक्टर विक्टर की बॉडी पर ऑटोप्सी करने वाला था, लेकिन रोमन उससे मना कर देता। वो उससे कहता है कि विक्टर नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसकी ऑटोप्सी हो, जिस वजह से डॉक्टर उसकी ऑटोप्सी ना करने के लिए मान जाता है और वो उसकी डेड बॉडी को मॉर्ग पर लेकर जाते हैं फ्यूनरल के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर जैसे ही डॉक्टर विक्टर की डेड बॉडी को देखता है, वो उसकी ऑटोप्सी करने का मन बनाता है, लेकिन ऑटोप्सी करने के लिए उसे कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। अब रात हो गई थी तो रोमन और एलिजाबेथ रूम में थे। तो रोमन को विक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि वो उसका फ्रेंड था, लेकिन एलिजाबेथ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो ऐसा ही तो चाहती थी। अब अगले दिन वो सभी विक्टर के फ्यूनरल पर रहते हैं। वहाँ पर मेलेनी भी आती है, जिसका पैर विक्टर की वजह से ही टूटा था और वो विक्टर से नफरत करती थी। तो वो उसके डेड बॉडी पर थूक कर वहाँ से चले जाती है। अब विक्टर का फ्यूनरल होता, लेकिन उससे पहले वहाँ पर डॉक्टर आता है और इस बार वो कोर्ट से विक्टर की ऑटोप्सी की परमिशन भी लेकर आया था और इसके बारे में वो रोमन को बताता है और वो उसकी बॉडी को वहाँ से ले गया था। लेकिन इससे रोमन और एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ऑटोप्सी से उनका सच सामने आ जाता। अब फिल्म में हमको रोमन को दिखाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में था, उसके साथ एलिजाबेथ भी थी। तभी उसके पास उस फ्रेंड की कॉल आती है जिससे उसने ड्रग को खरीदा था और उसके फ्रेंड को न्यूज़ से पता चल गया था कि विक्टर की डेथ हो गई है। तभी वो रोमन को उस ड्रग के बारे में बताता है और कहता है कि उस ड्रग से कोई मरता ही नहीं है बल्कि वो पैरालाइज्ड भी हो जाता है, जिससे कि रोमन को पता चलता है कि विक्टर अभी मरा नहीं है बल्कि वो पैरालाइज्ड हो गया है। अब फिल्म में हमको डॉक्टर को दिखाते हैं, जो कि माइक के साथ विक्टर की ऑटोप्सी करने वाले थे। तो वो उसकी चेस्ट को काटने वाला था, लेकिन इतने ही उसके पास उसकी वाइफ की कॉल आती है। तो आज रात डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ डिनर करने के लिए बाहर जाने वाला था, तो वो वहाँ से चले जाता है। जाने से पहले वो माइक से कहता है कि तुम विक्टर की डेड बॉडी को फ्रीज़र में रख दो और हम कल ऑटोप्सी करेंगे। लेकिन माइक ऐसा करता नहीं है, वो अपने एक दोस्त स्टीव को कॉल करके बुलाता है। तो वो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे और वो एक और डेड बॉडी पर सर्जरी करने वाले थे। लेकिन जैसे ही स्टीव विक्टर की बॉडी को देखता है, वो उस पर सर्जरी करने के लिए कहता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सफा थी। लेकिन माइक ऐसा करने के लिए मना करता है, बट वहाँ पर जेसिका भी आने वाली थी, जो कि माइक की क्रश थी और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए विक्टर की डेड बॉडी पर सर्जरी करने के लिए मान जाता है। अब वहाँ पर जेसिका भी आ गई थी, तो वो उसकी बॉडी पर सर्जरी शुरू करते हैं। सबसे पहले वो उसके पेट को काटते हैं, उसके बाद स्टीव उसके पेट के अंदर हाथ भी डालता है और वहाँ पर काफ़ी क्रीपी सीन बनता है। लेकिन इतने ही उस मोर्ग पर रोमन भी आ गया था, तो माइक उससे मिलता है और रोमन माइक से विक्टर की बॉडी के बारे में पूछता है। लेकिन माइक उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले गए हैं। वो उसे सच इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो भी उसकी बॉडी पर चुपके से सर्जरी कर रहे थे। ऐसा कहने के बाद रोमन तो वहाँ से चले गया था, तो माइक वापस से रूम के अंदर जाता है।
तो वो विक्टर को अब और काटने वाले थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उन्होंने विक्टर की आंख को बंद किया था, लेकिन अब वो खुली हुई थी। लेकिन इस बात को वो इग्नोर करते हैं और वो उसे काटने वाले थे, लेकिन इतने ही विक्टर अपने हाथ को ऊपर करता है, जिससे कि उसके हाथ की 3 उंगलियां कट गई थी। लेकिन इससे उन स्टूडेंट को पता चल गया था कि विक्टर अभी भी जिंदा है, जिससे कि वो काफ़ी डर गए थे, क्योंकि उनको अब जेल होती। और इस डर से माइक उन सभी से कहता है कि हमको विक्टर को दफनाना होगा, क्योंकि सभी की नज़र में ये मरा हुआ है। जेसिका ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। अब वो उसे दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद वो विक्टर को उसमें फेंक देते हैं। तो जेसिका उस पर मिट्टी डालती है, लेकिन इतने ही विक्टर पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो सबसे पहले जेसिका को मार देता है, इसके बाद माइक को, और सबसे लास्ट में वो स्टीव को मारता है। अब सुबह हो गई थी, तो विक्टर अभी भी उसी जगह पर था और वो वहाँ पर ड्रग्स लेता है। तभी वो फ्यूज से उन 3 उंगलियों को जलाता है जो कि वो कट गई थी, ताकि वो ब्लीडिंग को रोक सके। अब फिल्म में हमको मेलेनी को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में जाती है और वो सो गई थी, लेकिन जैसी वो उठती है वो देखती है कि वो बंधी हुई थी। विक्टर ने उसे बांधा था क्योंकि वो उसके ही रूम में था और वो मेलेनी से अब बदला लेने वाला था। लेकिन उससे पहले वो एलिजाबेथ को कॉल करता है, लेकिन उस कॉल को विक्टर उठाता है। उसी के साथ मेलेनी अपने आप को खोल लेती है और वो विक्टर को मारती है। मौके का फ़ायदा उठाकर वो फ़ोन लेकर कॉल पर रोमन से हेल्प मांगती है, लेकिन इतने ही विक्टर उसे मार देता है और रोमन मेलेनी के चिल्लाने और उसके मरने की आवाज़ को सुनता है, जिससे उसे पता चल गया था कि विक्टर अभी भी जिंदा है और वो उनसे बदला लेने वाला है। इसके बारे में वो एलिजाबेथ को बताता है और इस बात को एलिजाबेथ सुनते ही अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद रोमन उस घर में जितने भी डोर थे उन सभी को लॉक करता है। अब एलिजाबेथ को दिखाते हैं जिसको कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो रूम से बाहर आकर रोमन को ढूंढने लगी थी, लेकिन पूरे घर में रोमन उसे नहीं मिला। तो रोमन को दिखाते हैं जो कि घर से बाहर था। अब इसके बाद एलिजाबेथ को ही दिखाते हैं जो कि अभी भी रोमन को ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक से उसके सामने विक्टर आ गया था जो कि एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। अब फिल्म में हमको रोमन को दिखाते हैं जो कि घर के अंदर आता है, तभी उसे घर के अंदर से विक्टर की आवाज़ आती है जो कि रोमन को अपने पास बुलाता है। तो रोमन घर के ऊपर उसी टॉर्चर रूम में जाता है विक्टर की आवाज़ को सुनकर, और वो देखता है कि विक्टर ने अब एलिजाबेथ को भी पकड़ रखा था। तो विक्टर रोमन से रैक पर लेटने के लिए कहता है और रोमन रैक पर लेट भी जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो विक्टर एलिजाबेथ को मार देता। इसके बाद वो एलिजाबेथ से विक्टर के हाथ पैरों को बांधने के लिए कहता है और एलिजाबेथ बिल्कुल ऐसा ही करती है। तभी विक्टर एलिजाबेथ के हाथों से लीवर को खींचता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी चेन लगी हुई थी वो रोमन के हाथ पैरों को खींचती है और उसके हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से रोमन की डेथ हो जाती है। लेकिन इतने ही एलिजाबेथ विक्टर के पेट में पंच मारती है, जिसकी वजह से विक्टर के पेट पर जितने भी स्टिचेस थे वो कट जाते हैं और उसके पेट के अंदर से इंटेस्टाइन्स बाहर निकलती हैं। इसके बाद एलिजाबेथ उसके सर में एक्स मारती है, जिससे कि विक्टर की डेथ हो गई थी और एलिजाबेथ बच जाती है और वो वहाँ से चले भी गई थी। अब फिल्म में हमको काफ़ी महीने बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो एलिजाबेथ अब प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में रोमन का बच्चा था और अब वो विक्टर की सारी संपत्ति की ओनर थी, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।